गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजा है, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। द पार्टनरशिप डीड ऑफ ए बी एंड सी ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप एज ऑन ए बी एंड कंपनी प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अभी आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, उसमें ए बी और सी 3 जन पार्टनर्स है और आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया है। सबसे पहला इंटरेस्ट एट 5% ऑन कैपिटल अकाउंट। आपको कैपिटल अकाउंट के ऊपर 5% इंटरेस्ट देना है। बाद में बी एंड सी टू बी एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 एंड 300 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। अभी उसमें से बी और सी को सैलरी मिल रही है 500 रुपीज़ और 300 रुपीज़ पर मंथ। बी को 500 रुपीज़ सैलरी है तो ईयर की 6000 हो जाएगी, 500 इंटू 12 6000। और सी को 350 है, 350 इंटू 12 उसकी सैलरी होगी। बाद में बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, तो जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल दिया है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको उनका प्रोपोर्शनेट कैपिटल में आपको डिवाइड करना है। बाद में ए रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप एज ऑन 31 दिसंबर। अभी ए रिटायर हो रहा है, तो ए रिटायर कब हो रहा है? 31 दिसंबर, मतलब ईयर एंड को रिटायर हो रहा है। एंड यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर। आपको बैलेंस शीट करने को बोला है। शोइंग द अमाउंट पेएबल टू ए ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। तो ए को कितना अमाउंट पे करने का है ये आपको दिखाना है। तो ये प्रॉब्लम आपका 12th स्टैंडर्ड के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ये टॉपिक से सिमिलर है। तो इसमें आपको क्या बनाने का है? बैलेंस शीट बेसिकली बोला है, और ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया है। तो आपको करंट अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाने का है, क्योंकि ये रिटायरमेंट का प्रॉब्लम है। तो करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने का है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये एसेट्स है आपके। लाइबिलिटीज़ की टोटल आपको डायरेक्टली दी है, और इधर ट्रेडिंग अकाउंट बोला है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट इंडिकेट करता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लेने का है। तो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लेने का है। बाद में सैलरी ऑफ स्टाफ, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये आपके खर्चे हैं। तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लेना है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, 4 अकाउंट्स अपने को बनाने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो है इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक पूरा पेज छोड़ दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। इसके कॉलम्स पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट के कॉलम। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज का, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज के बनाओ। तो उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज के बनाओ। पार्टनर्स करंट अकाउंट हाफ पेज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज। और लास्ट में आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओके, तो अपना फॉर्मेट बना के हो गया। अभी हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 10,000, 5,000। उसके बाद आपको करंट अकाउंट दिया है। करंट अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको केयरफुली देखना है कौन से साइड में दिया है, क्योंकि करंट अकाउंट दोनों साइड में आता है, डेबिट में भी आता है क्रेडिट में भी आता है। तो ये डेबिट में दिया है, बी और सी का 4,000 और ये 3,000। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डाला और पार्टनर्स करंट अकाउंट हम लोगों ने पार्टनर्स करंट के डेबिट में डाला, क्योंकि वो डेबिट साइड में था। उसके बाद नेक्स्ट जो है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दो 37,500। फर्नीचर को भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में डाल दो। फर्नीचर 6,000। उसके बाद स्टॉक दिया आपको। अभी ये जो स्टॉक है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग ने डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो ये जो स्टॉक है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, इम्पॉर्टेंट आइटम है। तो ये स्टॉक आपका बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही इफेक्ट है इसका। स्टॉक 35,000 आपका एसेट्स है। उसके बाद डेटर्स आपके एसेट्स,
डेटर्स के बाद कैश एट बैंक, $10,000। उसके बाद कैश इन हैंड 500, फिर लाइबिलिटीज़ की एक लमसम में अमाउंट आपको दी है 17,000। तो आपको क्या करना है, इधर लाइबिलिटीज साइड में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के लिए 10 लाइन छोड़ दो और इधर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ करके लिखो, सन्ड्री लाइबिलिटीज़, और इसकी अमाउंट डाल दो, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ 17,000। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट है 52,000। उसके बाद सैलरीज टू स्टाफ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सैलरीज ऑफिस का खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, टू सैलरीज टू स्टाफ $8,000। उसके बाद रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, ऑफिस का खर्चा है, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, ऑफिस का खर्चा है। उसके बाद बैड डेट सेलिंग का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने को करंट अकाउंट में कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। तो उनका जो कैपिटल का रेशियो है 50, 10 और 5, 50, 10 और 5 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो पार्टनर्स करंट के डेबिट में टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी उनका रेशो 50, 10 और 5, 50:10:5 और अमाउंट अपने को डिवाइड करना है 6,500, 6,500 डिवाइड करना है, ठीक है। तो 6,500 का 50/65, तीनों के टोटल को नीचे लेने का डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 6,500 इंटू 50/65, 5,000। फिर दूसरे का इंटू 10/55 करने का है, $6,500 इंटू 10/65, 10/65 और तीसरे का 5/65। तो 50:10:5 में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है। उसके बाद अभी ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। अभी अपने को एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट देने हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अभी कैपिटल के ऊपर अपने को कैलकुलेट करना है। कैपिटल का जो अमाउंट है 50,000, 10,000, 5,000, 50,000, 10,000, 5,000 का 5% अपने को कैलकुलेट करना है। तो 50,000 का 5% आएगा 2,500। उसके बाद 10,000 का 5% 500 और 5,000 का 5% 250। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया 50,000 का 5%, फिर 10,000 का 5% और 5,000 का 5%। ठीक है। अभी इसका जो डबल इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो हेडिंग डालने का टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग डालने का, फिर उसके नीचे उनके नाम लिखने के ए, बी और सी, 3 पार्टनर है, और फिर उनका अमाउंट $2,500, 500 और 250, तीनों के अमाउंट डालने के बाद उनकी टोटल लेने की। ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरीज पे करनी है अपने को बी और सी को, और बी की सैलरी 500 रुपया पर मंथ है, सी की 350 पर मंथ है, सेम इफेक्ट है। तो सबसे पहला पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में बाय सैलरीज, बी को जो मिलेगी 500 पर मंथ, 500 इंटू 12, और सी को मिलेगी 350 इंटू 12। $500 इंटू 12 6,000 और 350 इंटू 12 4,200। अभी इसका जो डबल इफेक्ट है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में देने का है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू पार्टनर्स सैलरी, बी और सी, $6,000 और 4,200, और इनकी टोटल आउटर में 10,200। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इफेक्ट दिया वैसे ही पार्टनर्स सैलरी का इफेक्ट दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बैलेंस प्रॉफिट इक्वली वो लास्ट में करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो ऑलरेडी हो गया है। ठीक है। तो अपना ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग हो गया, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट हो गए। अभी हम लोग ये क्लोज करते हैं। सबसे पहला अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनको डिवाइड करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अभी इधर हेडिंग डालेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट अपने को इधर पार्टनर्स के करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी जो प्रॉफिट आएगा अपने को इक्वली डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल क्रेडिट की 52,000 और 52,000 में से अपने को माइनस करना है
तो ये नेट प्रॉफिट आ गया 22,050 प्रॉफिट है। अभी इसको इक्वली डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में। 22,050 इंटू 1/3, हर एक के हिस्से में 1/3 आएगा। तो हर एक के हिस्से में 1/3 आ गया। 22,050 का 1/3 इंटू 1/3, तो ये 7350 आ रहा है। सबको 7350 उसका शेयर होगा। 7350 ठीक है। तो अभी ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया और उसको इक्वली डिवाइड किया है। अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी। उसके बाद ये पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में। अभी इसमें अपने को सिर्फ ये जो पार्टनर रिटायर हो गया है उसका बैलेंस करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो और प्रॉफिट पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहला प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट को 7350 हर एक का। ठीक है। अभी इनका सबसे पहला ए का अकाउंट क्लोज करते हैं और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ए का क्रेडिट का टोटल ए का क्रेडिट का टोटल 9850। अब इसमें बैलेंस कैलकुलेट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाइन 9850 4850 बैलेंस है, तो वो करंट अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ए रिटायर हो रहा है, इसके लिए उसका अकाउंट हम लोग क्लोज कर रहे हैं। करंट का जो बैलेंस है वो हम लोग कैपिटल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट से ए का बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट 4850। अभी ये जो ए है ये रिटायर हो गया है, तो
तो उसका जो कैपिटल का बैलेंस है ये इसके लोन अकाउंट को जाएगा, टू एज लोन अकाउंट। हम लोग ने ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी किया था 12th स्टैंडर्ड में, कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसका कैपिटल का बैलेंस उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। सेम इधर भी ये जो ए है ये रिटायर हो रहा है, तो इसका बैलेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसकी क्रेडिट की टोटल 54,850 है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा, एज लोन 54,850। तो सबसे पहला ए का करंट अकाउंट क्लोज किया, फिर वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, और फिर कैपिटल से ये लोन अकाउंट को जाएगा टू एज लोन अकाउंट, और ये हम लोग डिस्क्लोज करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट आएगा 54,850। तो सबसे पहले एज के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को हम लोगों ने क्लोज किया। अभी बाकी का जो अकाउंट्स है वो एज यूजुअल अपने को क्लोज करना है। ए का लोन है 54,850। अभी बाकी बी और सी का एज यूजुअल अपने को क्लोज करना है। सबसे पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करके अपने को उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करना है। तो इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्रेडिट का टोटल करेंगे क्या, करंट अकाउंट का 13,850 और सी का 11,800। तो करंट अकाउंट का क्रेडिट का टोटल लिया 13,850 और 11,800, इसको ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में 13,850 और 11,800, और अभी इनका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। 13,850 में से डेबिट साइड माइनस करेंगे, तो सी का बैलेंस आ गया 8,850 और सी का है 8,300। तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया 8,850 और 8,300। अभी अपने को क्या करना है, ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो बैलेंस शीट में 5 लाइन कैपिटल के लिए छोड़ दो, बाद में हेडिंग डालो पार्टनर्स करंट अकाउंट हेडिंग है। ए, बी और सी पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो उसमें ए रिटायर हो गया, बी और सी लेंगे, तो उनका जो बैलेंस है बी का 8,850, सी का 8,300, 8,850 और 8,300, और उनकी टोटल आउटर कॉलम मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज किया बी और सी का, और उनकी टोटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ली। उसके बाद सेम कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करेंगे। तो कैपिटल के क्रेडिट की टोटल लेते हैं बी और सी की। बी की क्रेडिट की टोटल 10,000, सी की क्रेडिट की टोटल 5,000, और ये ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट में 10,000, 5,000। उसके बाद इधर क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, बी का आएगा 10,000, सी का आएगा 5,000, ठीक है। तो ये कैपिटल का बैलेंस हम लोग ने कैलकुलेट किया। अभी इसका अकाउंट को क्लोज करेंगे।
अभी ये क्लोज करने के बाद लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग ने 5 लाइन छोड़ा है ना, उधर लिखने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी और सी का 10,000 5,000, टोटल 15,000। ठीक है, तो करंट का ट्रांसफ़र किया, कैपिटल का ट्रांसफ़र किया, उसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं टैली होती है क्या। ठीक है, 1,04,000 लाइबिलिटी साइड की टोटल है, एसेट साइड की टोटल 1,04,000। बैलेंस शीट टैली हो गई, क्लोज करते हैं। ओके, तो बैलेंस शीट अपनी टैली हो गई और इसको क्लोज भी किया। ठीक है, तो कल अपना लेक्चर सेम टाइम पे रहेगा 12 से 1 बजे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।